हेलो स्टूडेंट। आज अपने कक्षा 11 और 12 के अंदर भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले गणितीय सूत्रों की बात करेंगे। कई सूत्रों का जो गणित के हैं अपने उनको भौतिक विज्ञान में उपयोग में लाते हैं, लेकिन अपने कुछ जो खास जो सूत्र है जिनको अपने काम में लेना है उनका वर्णन करेंगे, जिसमें अपने साइन और कोस के 4 सूत्र है, जिनसे अपने 3 सूत्र आगे बनाते हैं जो योगफल और घटाव के लिए होते हैं। जैसे पहला सूत्र अपने पास है साइन ए प्लस बी, दूसरा साइन ए माइनस बी, तीसरा कोस ए प्लस बी और चौथा कोस ए माइनस बी। सूत्र और भी हैं योग और घटाव के, लेकिन अपने लिए 4 ही एक और पर्याप्त हैं। जैसे साइन ए प्लस बी तो इस में लिखते हैं साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। फिर दूसरा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तीसरा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और चौथा सूत्र है अपने पास कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन। एक तो अपने इन 4 सूत्रों का उपयोग करते हैं। फिर इसके अंदर अपने 2 सूत्र आगे और बना सकते हैं अपने ले लें भी। यदि b बराबर a हो तो a और b दोनों बराबर है, तो अपने पहले और तीसरे सूत्र से लेंगे। तो सूत्र 1 से साइन a प्लस ए साइन a कोस b की जगह अपने कोस a प्लस कोस a, फिर साइन b है तो इसको भी अपने साइन a लिखेंगे। ये हो जाएगा साइन 2a को साइन ए कोस ए साइन ए, ये 2 साइन ए कोस ए। तो 5वां सूत्र अपने ये जो अपने काम में ले लेते हैं। फिर उसके बाद अपने सूत्र 3 से इसमें लिखे अपने कोस ए प्लस ए कोस ए कोस ए, फिर यहाँ अपने लिए तो माइनस साइन ए साइन ए। तो कोस 2a ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये छठा फॉर्मूला था। अब अपने इससे आगे 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं। पॉज करके इन सूत्रों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। फिर अपने अगर छठे सूत्र से बात करते हैं, जैसे अपने पास छठा सूत्र ये कोस 2a कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अपने जानते हैं कि जो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये एक होता है। तो इससे अगर अपने कोस स्क्वायर का मान निकालें तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये मान अपने सूत्र 6 में लिख देते हैं। तो ये अपने पास आ जाएगा कोस 2a, यहाँ पे कोस स्क्वायर का मान लिखें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, इसको इधर ले आए तो ये प्लस हो जाएगा, कोस को इधर लेके जाए तो ये माइनस हो जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस 2a। तो साइन स्क्वायर ए का मान 1 माइनस कोस 2a बटे 2 आएगा। तो ये फिर 7वां सूत्र है। फिर इसी छठे से एक सूत्र और बनेगा। यहाँ तो अपने कोस स्क्वायर का मान लिखा था, अब अपने साइन स्क्वायर का मान लिखते हैं। तो जो साइन स्क्वायर ये 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो सूत्र 6 में मान रखने पर कोस 2a कोस स्क्वायर ए, यहाँ अपने मान लिखने माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर ए कोस 2a कोस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर ए।
ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस ए को इधर ले आते हैं तो 1 प्लस कोस 2a 2 कोस के रे, तो इससे कोस के रे का मान 1 प्लस कोस 2a बटे 2। तो ये टोटल 8 फॉर्मूले हो गए अपने। योग और घटाव के और भी गणित के अंदर सूत्र होते हैं, तो एक बार अपने सिर्फ इन्हीं 8 सूत्रों के आधार पे अपने यूज होता है, तो इन्हीं 8 सूत्रों का उपयोग करेंगे। तो ये तो अपने पास था योग और घटाव के लिए। फिर अपने बात करते हैं विस्तार के लिए। तो वीडियो को आप पॉज करके पहले जैसे 8 सूत्रों तक आपने लिख लेना, उसके बाद अपने अगला टॉपिक लेते हैं श्रेणी विस्तार और सन्निकटन मान। श्रेणी विस्तार और सन्निकटन मान के अंदर जैसे श्रेणी विस्तार व सन्निकटन मान, इसके अंदर अगर अपने बात करते हैं तो जो पहला अपने पास है वो है साइन थीटा और दूसरा है कोस थीटा का विस्तार। साइन थीटा को अपने लिखते हैं थीटा माइनस थीटा की घात बटे फैक्टोरियल 3 थीटा की घात बटे फैक्टोरियल 5। इस तरह ऋणात्मक अपनी विषम घातों में चलेगा। ये जो चिन्ह लिख रहे हैं इसे अपने बोलते हैं फैक्टोरियल। जैसे अगर फैक्टोरियल 1 लिखते हैं तो 1, फैक्टोरियल 2 लिखते हैं तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 लिखते हैं तो 3 गुना 2 गुना 1 6 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 है तो 4 3 2 1 ये 24। इस प्रकार चलेगा। तो अगर फैक्टोरियल n लिखते हैं तो n n माइनस 1 n माइनस 2 3 गुना 2 गुना 1। इस प्रकार कोस थीटा का लिखते हैं तो थीटा के घात 0 जिसे अपने 1 लिख सकते हैं, थीटा के घात 2 बटे 2, थीटा के घात 4 बटे फैक्टोरियल 4, थीटा के घात 6 बटे फैक्टोरियल 6। इस प्रकार। पर अपने फिजिक्स में इतना यूज नहीं होता, अपने सिर्फ सन्निकटन मान। सन्निकटन मान का मतलब होता है यदि थीटा अल्प कोण हो, यानी थीटा का मान लेस देन इक्वल टू 5 डिग्री, अगर इस 5 डिग्री या 5 डिग्री से कम है उस समय अपने सिर्फ सन्निकटन मान लेते हैं। अगर अल्प कोण की स्थिति है तो जो उच्च घातें हैं थीटा की उच्च घातों को नगण्य माना जा सकता है। उच्च घातें जैसे थीटा के घात 3 है, थीटा स्क्वायर है, थीटा के घात 5 है 4 है, इनको अपने नगण्य मान लेंगे। तो उस स्थिति में साइन थीटा को सिर्फ थीटा लिखेंगे, कोस थीटा को 1 लिखेंगे, और जो टेन थीटा है ये होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो ये अपने पास थीटा आ जाए। तो ये साइन कोस और टेन का सन्निकटन मान है जब थीटा का मान बहुत कम हो, या कह दें 5 या 5 डिग्री से कम होता है, तो उस समय जैसे अपने यहाँ 5 डिग्री ले लिया तो अपने सिर्फ लिखेंगे 5 डिग्री में ना लिख के रेडियन में लिखा जाएगा। जैसे मैं कह देता हूँ थीटा 1 डिग्री है तो साइन 1 डिग्री को अपने लिखेंगे पाई बटे 180, कारण 1 डिग्री होता है पाई बटे 180 रेडियन, तो मैं थीटा की जगह अपने पाई बटे 180 लिख लूंगा। कोस थीटा का मान 1 ही लिखा जाता है। टेन थीटा में विशेष स्थिति रहेगी, 1 डिग्री है तो यहाँ पाई बटे 180 आ जाए। तो ये अपने साइन और कोस के सन्निकटन मान है। वीडियो पॉज करते हुए आप इन्हें नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद अपने अगला श्रेणी विस्तार लेते हैं, चरघातांकी फलन का श्रेणी विस्तार। चरघातांकी फलन e की घात x, इसका विस्तार होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, x की घात बटे फैक्टोरियल 3, x की घात 4 बटे फैक्टोरियल 4। ये चले और वही चीज अपने फिजिक्स में इतना यूज ना करते हुए सिर्फ इसके अल्प सन्निकटन मान को लिखा जाता है। उसमें स्थिति होती है यदि x लेस देन 1 हो तो एक्स स्क्वायर व उच्च घातों को नगण्य मानने पर
तो अपने ये वाली जो है मान है, इसके आगे के सारे को अपने क्या कर लेंगे, नगण्य मानेंगे। तो e की घात x 1 प्लस x प्लस नगण्य पद, अपने e की घात x 1 प्लस x लिख सकते हैं। ये तब है जब x का मान 1 से बहुत कम है। जैसे कहते हैं x का मान 0.001 है, अपने ये ले लिया 0.0001 है, बहुत अल्प मान हो गया, या 0.001 है अपने, तो उस स्थिति में डायरेक्ट अपने x का मान ही लिख देंगे और उत्तर आ जाएगा। फिर एक जो फिजिक्स में मान ज्यादा यूज होता है वो है अपने पास, यदि x बराबर 1 हो तो e की घात 1 हो जाएगा। अपने इस x की जगह हर जगह 1 लिखेंगे, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, 1 की घात 3 बटे फैक्टोरियल 3, ये चलेगी। फिर जब सारे को हल करते हैं तो ये 2.718 होता है। तो e की घात 1 का मान 2.718 है। तो फिजिक्स में अपने इसका भी यूज होता है। जैसे रेडियो एक्टिविटी का जो टॉपिक होता है, वहाँ समय के साथ परमाणुओं की संख्या घटती है, तो वो चरघातांकी रूप से घटती है, तो वहाँ इस मान का उपयोग किया जाता है। तो ये अपने चरघातांकी फलन का श्रेणी विस्तार और उसका सन्निकटन मान था। अब एक जो फिजिक्स में यूज होता है वो होती है द्विपद प्रमेय, जिसमें दो पद हों। अब मैथ के अंदर तो इसका काफी ज्यादा वर्णन है, लेकिन अपने फिजिक्स में इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं। वही स्थिति अपने सन्निकटन मान या अल्प मान की स्थिति के अंदर द्विपद प्रमेय, जिसमें दो पद हों। अपने जो यूज होता है फिजिक्स में होता है 1 प्लस एक्स की घात। इसका जो विस्तार है वो लिखा जाता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2 एक्स के एन माइनस 1 एन माइनस 2 बटे फैक्टोरियल 2 एक्स की घात 3 फैक्टोरियल 3 डैश 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 एक्स की घात है। ये इसका विस्तार होता है। अब वो बात करें अपने फिजिक्स की स्थिति में, तो फिजिक्स के लिए जो x का मान है वो 1 से यदि लेस देन 1 हो तो x स्क्वायर व उच्च घातों को नगण्य मानने पर 1 प्लस एक्स की घात n 1 प्लस एन एक्स प्लस नगण्य पद। जैसे कह दिया x का मान अपने 0.01 है या 001 ले लेते। अगर ये मान अपने यहाँ लिखते हैं तो ये मान अपने पास हो जाएगा 0.000001, और भी कम हो गया, आगे और भी कम हो जाएगा। तो इस स्थिति में इन पदों को अपने नगण्य मान, तो अपने कह सकते हैं 1 प्लस एक्स की घात n है, तो इससे अपने 1 प्लस एन एक्स अपने ये यूज होता है। सिंपल सा फंडा याद रखने के लिए, जब x का मान 1 से कम हो तो इन दोनों का गुणा कीजिए। अब अपने ले लें 1 माइनस एक्स की घात n, स्थिति यही है, तो इन दोनों का गुणा कर दें 1 माइनस एन एक्स। 1 प्लस एक्स की घात n माइनस n, इन दोनों का गुणा कर दें 1 माइनस एन एक्स। 1 माइनस एक्स माइनस n, दोनों का गुणा करें 1 प्लस एन एक्स। ये द्विपद प्रमेय है जिसका अपने न्यूमेरिकल्स वगैरह के अंदर या आर्टिकल्स के अंदर यूज होता है। एक इसके ऊपर अपने उदाहरण करके दे देते हैं। अपना 8वां पार्ट है गुरुत्वाकर्षण, उसमें गुरुत्वीय त्वरण का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है, तो वहां इस द्विपद प्रमेय का उपयोग होता है। तो वीडियो को पॉज करते हुए इस चीज को नोट कर लीजिए। इसके बाद अपने एक प्रश्न लेते हैं जिसके अंदर अपने द्विपद प्रमेय को समझेंगे। तो अपने द्विपद प्रमेय का फिजिक्स में जो यूज है या भौतिक विज्ञान में उपयोग कर रहे हैं, तो उसके अपने सवाल है कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण g बटे 1 प्लस h बटे r का होल स्क्वायर है। g सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान और r पृथ्वी की त्रिज्या जिसका मान 6400 किलोमीटर होता है। यदि h लेस देन r या कह दें कि ऊंचाई त्रिज्या की तुलना में बहुत कम हो तो gh का मान ज्ञात कीजिए। इसमें अपने द्विपद प्रमेय का उपयोग होगा। जैसे अपने लिखा gh g 1 प्लस h बटे r का होल स्क्वायर, gh g 1
प्लस एच बटे आर की घात माइनस 2। अब ये वाला जो हिस्सा है ये अपने द्विपद प्रमेय की तरह है, 1 प्लस एक्स की घात माइनस एन 1 माइनस एन एक्स लिखा। अब पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, अपने कहते वस्तु को 1 किलोमीटर ऊपर लेके जा रहे हैं, 2 किलोमीटर ऊपर लेके जा रहे हैं, एक्स का मान अपने जैसे 10 किलोमीटर ही ले लेते हैं और आर का मान अपने 6400 किलोमीटर। तो इस मान की तुलना में ये मान तो बहुत छोटा है अपने। तो अगर अपने एच बटे आर, एच में आर का भाग देंगे तो ये मान 1 से बहुत कम आएगा। तो अभी अपने द्विपद प्रमेय में बताया था एक्स लेस देन लेस का मान एच बटे आर अपने एक्स है। इसका अपने यूज करते हैं जैसे 1 प्लस एच बटे आर की घात माइनस 2, यहाँ पे कहते हैं क्योंकि एच लेस देन आर, इसलिए 1 प्लस एच बटे आर की घात माइनस 2। तो x का मान h बटे आर है और n की जगह अपने -2 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ माइनस n है यहाँ -2 है, इन दोनों का गुना होगा। या देखो सूत्र में अपने x और -n को गुना किया तो h बटे आर और -2 को गुना करेंगे तो -1 -2h बटे आर। तो यहाँ अपने GH G1 -2h बटे आर। ये सूत्र तब काम में आता है जब ऊंचाई नगण्य नहीं है, जैसे अपने कह देते हैं 1600 किलोमीटर ऊपर चले गए, 2000 किलोमीटर ऊपर चले गए, तब अपने ये सूत्र यूज कर लेते हैं। अब अपने जैसे कह रहे हैं अपने मकान के ग्राउंड लेवल से अपने 4थी मंजिल पे जा रहे हैं, 5वीं मंजिल के ऊपर जा रहे हैं, या कह रहे हैं कि पहाड़ों पे जा रहे हैं, तो उस समय ये सूत्र काम में आ जाएगा। ये तब है जब h का मान r की तुलना में कम है, और ये तब है जब h का मान r की तुलना में कम नहीं होता। तो ये अपने द्विपद प्रमेय का भौतिक विज्ञान में उपयोग है।